नमस्कार। आज हम हरियाणा में होने वाली सावन कावड़ यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है सावन कावड़ यात्रा हरियाणा की आस्था। तो इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये यात्रा क्या है, इसका महत्व क्या है और हरियाणा में इसका क्या रूप है। बिल्कुल, ये सावन का महीना मतलब श्रावण हिंदू कैलेंडर में बहुत पवित्र माना जाता है। हाँ। और ये यात्रा मूल रूप से शिव भक्ति से जुड़ी है। श्रद्धालु कांवड़ लेकर, जिसमें पवित्र जल होता है, शिव मंदिरों तक जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। ये यात्रा तो वैसे पूरे उत्तर भारत में ही बहुत जानी मानी है ना? बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि हरियाणा में ये कैसे मनाई जाती है। लेख में गुज्जर समुदाय की भागीदारी का भी जिक्र था। वो एक अलग पहलू लगा मुझे। हाँ, वो है। अच्छा, तो अगर हम इसके धार्मिक महत्व की बात करें। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। मतलब क्यों करते हैं ये यात्रा? क्या ये सिर्फ शिव जी को जल चढ़ाना है? देखिए, जल चढ़ाना तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही। सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव का पसंदीदा माना जाता है। तो गंगा या यमुना जैसी पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना, उसे अर्पित करना, ये बहुत पुण्य का काम माना गया है। अच्छा। पर यह सिर्फ उतना ही नहीं है। असल में ये यात्रा अपने आप में एक तपस्या है, भक्ति दिखाने का एक तरीका है। और अक्सर लोग कोई मन्नत मांगते हैं, उसके पूरी होने की कामना के साथ ये यात्रा करते हैं। मतलब शारीरिक कष्ट सहकर अपनी श्रद्धा जताना। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये आस्था जताने का एक बहुत प्रबल तरीका माना जाता है। समझ गई। अच्छा, और इस यात्रा के दौरान माहौल कैसा होता है? लेख में कुछ रस्मों का जिक्र था, जैसे कपड़े वगैरह। हाँ, माहौल तो मतलब बहुत ही भक्तिमय और ऊर्जा से भरा होता है। लेख में भी बताया है कि ज्यादातर श्रद्धालु आपको केसरिया या नारंगी कपड़ों में दिखेंगे। हाँ हाँ, देखा है। और कई लोग तो पूरी यात्रा नंगे पैर ही करते हैं। सच में? नंगे पैर इतनी लंबी यात्रा? जी हाँ। और रास्ते भर बोलबम, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। वो जो कावड़ होती है, सजे हुए बांस के डंडे पर पानी के बर्तन रखकर बनाते हैं, उसे कंधे पर लेकर चलना, वो अपने आप में भक्ति और संकल्प दिखाता है। हाँ। लेख में ये भी था कि कई लोग इस दौरान सावन के सोमवार का व्रत भी रखते हैं। सावन सोमवार व्रत? हाँ, सोमवार तो शिवजी के दिन माने ही जाते हैं। ये नंगे पैर चलना और कांवड़ का वजन, सच में अटूट श्रद्धा चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। अब अगर हरियाणा पर आए तो लेख में वहाँ के कुछ खास मंदिरों और रास्तों का जिक्र है, और इंतजामों का भी। हाँ, हरियाणा में कई मुख्य जगह हैं जहां यात्री जाते हैं। जैसे पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है, कुरुक्षेत्र का शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध है। अच्छा। फिर यमुनानगर में बाबा ठाकुर मंदिर और कपालमोचन मंदिर, और जींद का पिंडारा मंदिर, ये सब अहम पड़ाव हैं। और सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती हैं? लेख में इसका जिक्र था। हाँ बिल्कुल, हरियाणा सरकार जो है वो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काफी कुछ करती है। जैसे अस्थायी रहने की जगह बनाना, मतलब शेल्टर, हाँ। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाना, और लंगर की व्यवस्था, मतलब मुफ्त भोजन। लंगर भी? वाह। जी। और क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो सुरक्षा के लिए और यात्रा ठीक से चलती रहे, इसके लिए मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाता है। तो सरकार का इतने बड़े लेवल पर शामिल होना ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ा सामाजिक आयोजन बन जाती है ना? निश्चित तौर से ये इंतजाम यात्रा को आसान तो बनाती हैं, और राज्य के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण इवेंट होता है। लेख में 2024 की तारीखें भी दी थीं, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक, और इसमें सोमवार के दिनों का विशेष महत्व बताया गया था। हाँ, वो तो है ही। सोमवार को तो जाहिर है भीड़ और उत्साह दोनों ही ज्यादा होते होंगे। बिल्कुल। उन दिनों मंदिरों में विशेष पूजा होती है, आरती होती है, और कांवड़ियों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा में ये सावन कांवड़ यात्रा आस्था, थोड़ी तपस्या और एक तरह के सामुदायिक उत्सव का संगम है। हाँ, और जैसा लेख में गुज्जर समुदाय की भागीदारी का जिक्र है, वो ये भी दिखाता है कि कैसे ये बड़ी धार्मिक परंपराएं अलग-अलग समुदायों को अपने साथ जोड़ती हैं और उनकी क्षेत्रीय पहचान का भी हिस्सा बन जाती हैं। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। ये जो यात्रा है, क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था दिखाने का तरीका है, या फिर ये समुदायों के लिए, जैसे गुज्जर समुदाय का जिक्र आया, अपनी एकजुटता दिखाने और अपनी एक तरह से सांस्कृतिक पहचान जताने का भी माध्यम है, खासकर तब जब राज्य सरकार भी इसके आयोजन में इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था है या इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी उतने ही मजबूत हैं? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी।